नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि कृत्तिका नक्षत्र के 4 चरणों में बृहस्पति का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति कृत्तिका नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और होशियार प्रवृत्ति का होता है। ये लोग कोई भी चीज़ को जल्दी से सीख जाने वाले होते हैं, यानी कि कोई भी नए विषय को या फिर कोई नई चीज़ को सीखने में इन लोगों को ज़्यादा समय नहीं लगता और इसी कारण से ये लोग अति बुद्धिमान होते हैं और बहुत सारे विषयों की थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने वाले होते हैं। ये लोग रहस्यमयी स्वभाव के होते हैं, यानी कि अपने प्लान और अपने काम किसी को भी बताने वाले नहीं होते। कोई भी काम करते हैं तो बहुत रहस्यमयी तरीके से गुप्त रूप से करने वाले होते हैं। अपने काम का ज़्यादा हल्ला नहीं पीटते, जो कुछ करना है चुपचाप करते रहते हैं। और ये लोग गुप्त विद्याओं में जैसे तंत्र मंत्र ज्योतिष आदि में रुचि रखने वाले होते हैं। ये लोग अच्छे भविष्यदर्शी भी होते हैं, यानी कि भविष्य में होने वाली घटनाओं का इन लोगों को पहले ही आभास हो जाता है, स्वप्न के माध्यम से या फिर अंग फड़कने के माध्यम से या फिर किसी और तरीके से इन लोगों को भविष्य की घटनाओं का पहले ही आभास हो जाता है। ये लोग आध्यात्मिक स्वभाव के होते हैं। इन लोगों को अपनी संतान का यानी कि अपने बच्चों का अच्छा सुख सहयोग मिलता है और इन लोगों को पैतृक संपत्ति का भी खूब सहयोग मिलता है, यानी कि इन लोगों को पैतृक संपत्ति और पैतृक धन अच्छी मात्रा में मिलता है। ये लोग विलासी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि अति सुख की चाह रखने वाले होते हैं और कई बार ये लोग कोई ना कोई शौकीन मिजाज का नशा भी करने वाले होते हैं, अथवा इनके जीवन में कोई ना कोई एक आदत ऐसी होती है जिस आदत को ये लोग छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और विपरीत लिंगियों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होने वाले होते हैं। विपरीत लिंगी का मतलब है कि यदि स्त्री हो तो वह पुरुषों के प्रति आकर्षित होगी और यदि पुरुष हो तो वह स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होगा। ये लोग खाओ पियो और मौज करो इस तरह की पॉलिसी वाले होते हैं, यानी कि ये लोग अपने जीवन में ज़्यादा परवाह नहीं करते, ज़्यादा ये लोग ध्यान नहीं देते किसी भी चीज़ पर। खाओ पियो और मौज करो इस तरह से अपने जीवन को जीने वाले होते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति कृत्तिका नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति लंबी कदकाठी वाला होता है, यानी कि इन लोगों की हाइट बहुत अच्छी होती है। ये लोग अपनी माता से प्रेम करने वाले होते हैं और इनकी माता भी इनसे बहुत प्रेम करती हैं। ये लोग तेजस्वी होते हैं और साथ ही ये लोग थोड़े क्रोधी और चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। ये लोग किसी न किसी धार्मिक संबंध के माध्यम से अथवा किसी न किसी धार्मिक संस्था के माध्यम से प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले होते हैं, यानी कि ये लोग या तो फिर किसी धार्मिक व्यक्ति या कोई धर्मगुरु के माध्यम से प्रसिद्धि और पैसा दोनों प्राप्त करते हैं, अथवा ये लोग किसी न किसी धार्मिक संस्था या कोई सामाजिक संस्था के माध्यम से प्रसिद्धि और पैसा दोनों प्राप्त करते हैं। ये लोग समाज के बड़े लोगों से संपर्क बना करके रखने वाले होते हैं। ये लोग राजनीतिक नेताओं से अथवा शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छा संबंध बना करके रखते हैं। ये लोग वैसे तो बहुत तेजस्वी व्यक्तित्व वाले होते हैं, मजबूत व्यक्तित्व वाले होते हैं,
लेकिन इन लोगों की कमजोरियां विपरीत लिंगियों में निहित होती हैं। विपरीत लिंगी का मतलब है कि यदि पुरुष हो तो उसकी कमजोरी स्त्रियों में होगी, और यदि स्त्री हो तो उसकी कमजोरी पुरुषों में निहित होती है। ये लोग थोड़े विवादास्पद व्यक्तित्व वाले भी होते हैं, यानी कि ये लोग जहाँ भी रहते हैं उस समाज में या फिर जिस संस्था में या जिस ट्रस्ट में रहते हैं उस ट्रस्ट में या उस संस्था में इन लोगों की पीठ पीछे बुराई बहुत होती है। लेकिन पीठ पीछे जितने लोग इनकी बुराई करने वाले होते हैं उतने ही लोग इनके फेवर में भी रहते हैं। इसी कारण से ये लोग हमेशा प्रगति करने वाले होते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति कृत्तिका नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होता है। यानी कि ये लोग अद्भुत व्यक्तित्व वाले होते हैं, बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाले होते हैं। ये लोग सभी के द्वारा पसंद किए जाने वाले व्यक्ति होते हैं, यानी कि सबके पसंदीदा व्यक्ति होते हैं। और ये लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर सभी लोगों से अच्छा व्यवहार, अच्छा संबंध बना करके रखने वाले होते हैं। लेकिन इन लोगों का जन्म गरीब परिवार में होता है, गरीबी की स्थिति में, परेशानी की स्थिति में इनका जन्म होता है। लेकिन ये लोग अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से शासन प्रशासन में अच्छे पद को प्राप्त करने वाले होते हैं, शासन प्रशासन में कार्यरत होते हैं। और ये लोग समाज के बड़े लोगों से संपर्क रखने वाले होते हैं, अथवा ये लोग राजनीतिक मंत्री आदि से या फिर शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क रखने वाले होते हैं। ये लोग समाज के मुताबिक अपना जीवन जीने वाले होते हैं, यानी कि जैसा सामाजिक नियम है उसी के अनुसार अपना जीवन जीने वाले होते हैं। अथवा ये लोग अपने स्वयं के मापदंडों पर जीवन जीने वाले होते हैं, यानी कि जैसा इनको मन करता है ये लोग अपने अनुसार जीवन जीते हैं। लेकिन यदि ये लोग अपने मापदंडों पर जीवन जीते हैं तो भी ये लोग दूसरे लोगों को ऐसा दिखाते हैं कि हम समाज की परवाह नहीं करते, लेकिन असलियत ये होती है कि ये लोग अंदर ही अंदर समाज से और सामाजिक नियमों से डरने वाले होते हैं। लेकिन ये लोग दूसरों को ऐसा दिखाते हैं कि हम सामाजिक नियमों की परवाह नहीं करते या फिर कानूनी नियमों की परवाह नहीं करते। ऐसा ये लोग दूसरों को दिखाते हैं कि हम कानून से नहीं डरते, लेकिन अंदर ही अंदर इनको मन में थोड़ा डर बना रहता है। लेकिन ये लोग बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाले होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं। तो ये लोग अपनी बुद्धि से और अपने परिश्रम से जीवन में बहुत प्रगति प्राप्त करने वाले होते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति कृत्तिका नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होता है, यानी कि बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाला, बहुत महान व्यक्तित्व वाला होता है। ये लोग तेजस्वी और सत्यवादी होते हैं, यानी कि ये लोग हमेशा स्पष्ट और सत्य बोलने वाले होते हैं। अपनी बातों को गोलमोल नहीं घुमाते, जो कुछ कहना है स्पष्ट और मुंह पर कहने वाले होते हैं, सच बोलने वाले होते हैं। और ये लोग हमेशा सच्चा व्यवहार करने वाले होते हैं। यदि किसी व्यक्ति से दोस्ती करते हैं तो सच में दिल से उस व्यक्ति से दोस्ती करते हैं, और यदि किसी व्यक्ति से दुश्मनी करते हैं तो भी दिखावा नहीं करते, सच में दुश्मनी करते हैं। यानी कि ये लोग जिससे भी व्यवहार बनाते हैं बहुत दिल से और सच्चे हृदय के साथ में व्यवहार रखने वाले होते हैं। ये लोग उच्च शिक्षित होते हैं, यानी कि इनकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होती है, और ये लोग हायर एजुकेशन प्राप्त करने वाले होते हैं। इन लोगों को अपने जीवन में अपनी माता के माध्यम से धन प्राप्त होता है या फिर अपनी माता की संपत्ति प्राप्त होती है। ये लोग बहुत बुद्धिमान
और विद्वान होते हैं, समाज के बुद्धिजीवी लोगों के नेता होते हैं। यानी कि जो समाज में बड़े लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनके आगे आगे चलने वाले होते हैं। इन लोगों को सरकारी क्षेत्र में या फिर राजनीतिक क्षेत्र में या फिर शासन प्रशासन में सम्मान मिलता है। यानी कि शासन प्रशासन के लोग या फिर राजनीतिक लोग या फिर सरकारी क्षेत्र के लोग इनका बहुत आदर और इनका सम्मान करते हैं। इन लोगों का विवाह 27 वर्ष की उम्र में होता है। यानी कि जब ये लोग 27 साल के हो जाते हैं तब इनकी शादी होती है, और शादी के बाद ये लोग अपने जीवन साथी के माध्यम से धन कमाने वाले होते हैं। यानी कि इन लोगों को अपने जीवन साथी के माध्यम से धन का लाभ होता है, अथवा इन लोगों का जीवन साथी कोई अच्छी जॉब करता होता है या फिर इनका जीवन साथी बहुत सारी संपत्ति का मालिक होता है, तो फिर इन लोगों को विवाह के बाद में अपने जीवन साथी के माध्यम से धन लाभ होता है। यानी कि किसी भी प्रकार से इन लोगों को अपने जीवन साथी से धन प्राप्त होता है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।